जीरो रेखा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, जीरो रेखा। ये समझ गए तो समझिए आपका हैंडराइटिंग खराब भी है तो देखने में अच्छा लगेगा। आप सभी जानते होंगे कि सुंदरता हर किसी को क्या करता है, प्रभावित करता है, हर किसी को प्रभावित करता है। ठीक इसी प्रकार जब आप अच्छे से लिखिएगा तभी बोर्ड एग्जाम में क्या आपका अच्छा नंबर आएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप बहुत बेटर होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि साफ साफ कैसे लिखें, यानी कि हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, यानी कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारा जाए। आप सभी जानते हैं कि हैंड राइटिंग हमारे बोर्ड परीक्षा से लेकर या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो जिस एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो आप मार्क्स में थोड़ा सा कम नंबर पा सकते हैं, यानी कि आपका मार्क्स पर प्रभाव पड़ सकता है, हैंडराइटिंग आपका अच्छा नहीं है। तो ऐसे में हैंडराइटिंग कैसे सुधारा जाए, इसके लिए मैंने कुछ टिप्स आपको बताऊंगा, जिससे आप पूरा फॉलो करेंगे तो आपका हैंडराइटिंग ज़रूर सुधरेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका हैंडराइटिंग एक सुंदर सा हो सके और आप गोल गोल अक्षर लिख सकें। क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करना है या अन्य परीक्षा में भी बेहतर अंक प्राप्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला इसमें हमारा टिप्स है कि साफ साफ नोट्स को डेली आपको 30 मिनट लिखना होगा। आप कहिएगा सर देखिए हम अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हम यदि हैंडराइटिंग पर अपना फोकस करेंगे, यानी कि हैंडराइटिंग लिखने चलेंगे, तो हमारे पास समय नहीं है। देखिए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आप नोट्स बनाए होंगे, आप मान लीजिए 10th में हैं, तो 10th में है तो अभी आप हैंडराइटिंग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हैंडराइटिंग सुधारने में काफ़ी समय लगता है। इसीलिए मैंने आपको बताया है, जो भी आपका नोट्स है, अपने नोट्स है जो आप लिखे हैं, या अपना मित्र का ले सकते हैं जिसका अच्छा थोड़ा सा नोट्स अच्छा सा लिखा है, अच्छा से लिखता है, उससे अपने आप को कंपेरिजन कर सकते हैं, यानी आप उसके हैंडराइटिंग को देखा देखी आप लिख सकते हैं, ताकि आपको कुछ उसे सीखने का मौका मिले कि कैसे बंदा लिख रहा है, कि अच्छा से अच्छा सुंदर से सुंदर अक्षर लिख दे रहा है, वैसे ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अपने नोट्स को डेली 30 मिनट लिखना होगा। कितना? 30 मिनट लिखना होगा। इससे क्या होगा, आपका सबसे पहला हैंडराइटिंग सुधरेगा, दूसरा बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, और तीसरा बात आपको क्या, तीसरा बात आप याद भी कर सकते हैं, यानी एक तीर से आप 3 निशाना मार सकते हैं आसानी से अपने नोट्स को लिखते हैं। तो साथ ही साथ आपका हैंडराइटिंग भी सुधर रहा है, आप याद भी कर रहे हैं, और आपका जो भी लिखने का स्पीड है वो स्पीड भी बढ़ेगा जब आप लिखिएगा डेली 30 मिनट। तब उसके बाद है कि लिखते समय टेबल पर बैठकर लिखना होगा। टेबल पर बैठ के लिखिए। हम जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो जो भी परीक्षा हो, बोर्ड एग्जाम से लेकर अन्य जो भी एग्जाम है, वो सभी के सभी टेबल पर बैठकर एग्जाम हम लोग देते हैं और देते आ रहे हैं। इसीलिए हमको टेबल पर बैठकर लिखने का प्रयास करना है, ताकि जब भी हम वहाँ पे जाएं तो हमारा स्थिति नहीं बिगड़े कि हम इस पर बैठ के लिख रहे थे, हमसे इस पर हैंडराइटिंग नहीं बैठेगा। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लिखते समय आप लोग टेबल पर बैठकर लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा और उसी पर लिखिएगा। नहीं तो जहां लिखते होंगे उस पर कुछ जो मोटा सा है चदरा वाला, जैसे लकड़ी का हो गया, उसको रख कर लिखिएगा, बेहतर होगा। उसके बाद है पेन का ग्रिप। पेन का ग्रिप माने कि जो ये है पकड़ने का ग्रिप है, ये कि कैसे हम लोग पेन पकड़ते हैं, कैसे हम लोग पेन पकड़ते हैं। पेन का ग्रिप जो है कि लो पकड़ा जाता है, कि मीडियम पकड़ा जाता है, कि हाई। कहने का अर्थ है कि एकदम हल्का पकड़ते हैं, एक है एकदम जोर के पकड़ते हैं, एक मीडियम पकड़ते हैं, और एकदम गरा कर पकड़ते हैं ना। तो इसमें हमें कौन पकड़ना चाहिए? पेन का जो ग्रिप है हमें मीडियम पकड़ना चाहिए। हमसे आप बोलिएगा सर इस पर जो है एकदम लो पकड़िए, तो लो पकड़ेंगे तो इस पर लिखेबे नहीं करेगा, इधर उधर भागेगा। तो हमको मीडियम पकड़ना होगा। कस के भी गरा के भी लिख रहे हैं, हम गरा के भी लिख रहे हैं तो अच्छा नहीं लिखेगा, यानी कि हमें मीडियम पेन पकड़ना होगा, तब जाके हैंडराइटिंग बेटर होगा। उसके बाद है इसमें पहले स्पीड हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आप लोग बचपन में देखे होंगे कि जो भी बच्चा लिखता है वो धीरे धीरे लिखता है, और जैसा टीचर बोलते हैं 3 लाइन वाला कॉपी में आप लोग लिखे होंगे, 4 लाइन वाला कॉपी में 4 लाइन वाला जो इंग्लिश का हमारा हैंडराइटिंग सुधारने के लिए जो बुक होता है, लाइन वाला जो लाइनिंग होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसा टीचर ने लिखा था बचपन में ऐसा ये लिखा तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग देखा देखी नकल कर रहे हैं। तो आपको ऐसे ही धीरे धीरे लिखना है। उसके बाद
बाद अपने आप को क्या स्पीड करने का प्रयास करना है, क्योंकि हम बच्चे नहीं रहे हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। तो इसीलिए हम लोग को स्पीड भी बढ़ाना है धीरे धीरे। लेकिन पहले हम लोग क्या आस्ते आस्ते लिखेंगे, यानी कि धीरे धीरे लिखेंगे, क्योंकि हमारा भी हैंडराइटिंग उतना सुंदर नहीं है कि हम स्पीड लिखें। और स्पीड लिखिएगा तो आपका हैंडराइटिंग ज़रूर बिगड़ेगा, और बिगड़े का आशंका भी रहता है। इसलिए धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। उसके बाद है कि पेपर पर गलत शब्द जब भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आ गया तो उसको इस तरह कर देते हैं। जो भी मैंने अच्छा लिखा है तो वो ख़राब लगने लगा। तो जब भी आपसे पेपर पर गलती लिखा जाए तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिएगा, यानी थोड़ा सा काट सकते हैं। देखने वाले आराम से समझ भी जाएगा, और नहीं लगेगा तो भी अच्छा बात है, और लग गया तो वो भी अच्छा बात है, क्योंकि ये ख़राब नहीं लगेगा। लेकिन जब आप ऐसे ऐसे कीजिएगा तो आपका हैंडराइटिंग क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, गलत जब भी पेपर शब्द लिखा जाए पेपर पर तो ज़्यादा भोगना नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा लाइन चला देना है। क्लियर। उसके बाद है कि दो शब्दों के बीच का गैप समान होना चाहिए। जो भी हम शब्द लिखे हैं यहाँ पे, जो भी शब्द है हमारा, वो दोनों का गैप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। पहला शब्द जो लिखे हैं देखिए इतना है, इसमें भी इतना है, इसमें भी इतना है, यानी कि जो भी हम शब्द लिखे हैं उसमें सबका क्या है, समान रहना चाहिए, गैप यानी दूरी समान रहना चाहिए। उसके बाद है, इसमें हमारा छठा पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद सीरो रेखा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, सीरो रेखा। ये समझ गए तो समझिए आपका हैंडराइटिंग खराब भी है तो देखने में अच्छा लगेगा। आप सभी जानते होंगे कि सुंदरता हर किसी को क्या करता है, प्रभावित करता है, हर किसी को प्रभावित करता है। ठीक इसी प्रकार जब आप अच्छे से लिखिएगा तभी बोर्ड एग्जाम में क्या आपका अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि जो भी आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला होता है उसके पास आपके ना ही पता होता है और ना ही नाम होता है, केवल आपको उसका आपके कॉपी पर क्या होता है, बार कोड होता है। बार कोड समझते हैं, केवल बार कोड होता है। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, कहीं पे दिखता तो मैं दिखा देता हूँ। केवल बार कोड होता है। तो बार कोड से केवल उसको कॉपी जांच किया जाता है। जो भी स्टूडेंट का कॉपी है आपका ना ही नाम रहता है और ना ही कुछ भी रहता है। तो ऐसे में टीचर आपके हैंडराइटिंग को देखकर इम्प्रेस होते हैं, हैंडराइटिंग को देखते हैं, आपको जांचते हैं कि स्टूडेंट कैसा है और कैसा विद्यार्थी हो सकता है। अच्छा आप लिखे रहिएगा, तो कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन दी लास्ट इंप्रेशन। अच्छा लिखिएगा तो जो भी टीचर आपका कॉपी चेक कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छे नंबर देंगे, फुल में फुल मार्क्स देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका, अब चलते हैं हम लोग सीरो रेखा पर। सीरो रेखा कहने का अर्थ है कि देखिए अभी हम जो भी लिखे हैं सभी अक्षर जो है एकदम सादा खीरा, एकदम खड़ा यानी स्टेट है, पूरा स्टेट हम लिखे हैं। उसके बाद कोई स्टूडेंट, हम भी दो तरीक़ा से लिखते हैं, एक गिरा कर लिखते हैं और एक स्टेट लिखते हैं। तो गिराने वाले में भी दो साइड होता है। एक किसी स्टूडेंट देखिएगा कि वो इस साइड से गिरा कर लिखेगा अक्षर को, यानी कि ये समझिए ये कि ऐसा कोई अक्षर लिखेगा यानी इस साइड सभी अक्षर उनके गिरे हुए रहेंगे, तो इसमें भी अच्छा लगता है, यानी ऐसे में भी अक्षर दिखने में अच्छा लगता है। और इस साइड से गिरा कर लिखिएगा तो ऐसे में भी, यानी कि ऐसे भी गिरा कर लिखिएगा अक्षर को तो ऐसे भी देखने में अच्छा लगता है। लेकिन स्टेट भी लिखिएगा तो यह भी अच्छा लगता है। जैसा कि हम स्टेट लिखे हैं बोर्ड पर, तो बोर्ड पर उतना अच्छा से हैंडराइटिंग नहीं बनता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि सर का हैंडराइटिंग भी अच्छा नहीं है और हमें बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारा हैंडराइटिंग थोड़ा साफ है, आप हमारे कॉपी पर देख सकते होंगे, पिछले वीडियो में मैंने लिखा था। ठीक, तो आपको क्या करना है कि ऐसे लिखना है तो ऐसे ही लिखना होगा, और ऐसे लिखते होंगे तो ऐसे ही लिखना होगा, और स्टेट लिखते होंगे तो आपको स्टेट ही लिखना होगा। क्लियर है। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम एक अक्षर सीधा लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा सीधा लिख देते हैं, उसके बाद एक अक्षर को ऐसे लिख देते हैं और एक अक्षर को ऐसे लिख देते हैं, तो ऐसे में हमारा हैंडराइटिंग बिगड़ जाता है। हम अच्छा ही लिखे थे, जैसे कि अभी हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा अपने, और फिर लिख देंगे इसको ऐसे अपने, तो कैसा लग रहा है, तिरछा लग रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही हैंडराइटिंग खराब होता है। आप ऐसे स्टेट लिखते हैं तो स्टेट लिखिए, और ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ही लिखिए, या ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिखिए, और इस साइड से गिरा कर लिखते हैं तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे कि हैंडराइटिंग को कैसे सुधारा जा सकता है, वह भी बोर्ड प्रिपरेशन के समय में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका नोट्स है उसी को लिखना है डेली 30 मिनट, क्योंकि आपका इससे क्या स्पीड भी बढ़ेगा, आप रिवीजन भी करेंगे और जो भी आपका है हैंडराइटिंग सुधरेगा। तीनों काम हो सकता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे कि हैंडराइटिंग कैसे सुधारा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।